साध संगत जीओ फतेह कबूल करनी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दीयां जिन्हां पंक्तियां नूं लैके इस समय इस शाम के समय जो विचार चल रही है, ये पंक्तियां मैं पढ़ के फिर सुना दिया। मन्ने मग न चले पंथ, मन्ने धर्म से थी सनबंध। दूसरी श्लोक 12 तो वधिक मल्ला पैदा। पंथा प्रेम न जानाई, भूली फिरे गवार। नानक हर विसराय के पौंदे नरक अंधार। तीसरी, सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल करम। श्रेष्ठ धर्म तो कोई लिखित धर्म भी है, श्रेष्ठ धर्म तो फिर कोई मलिन धर्म भी है। श्रेष्ठ क्यों आखे या निर्मल क्यों आखे? हर को नाम जप निर्मल कर्म। कर्म करत होवे नह कर्म, तिस बैसनों का निर्मल धर्म। निर्मल शब्द क्यों जोड़िया ना? पूर्ण तौर पे जो निर्मल है वो केवल ईश्वरी धर्म है। राजनैतिक धर्म कानून बनया होवेगा, उथों दे नियम बने होणगे, हर मुल्क दे अपने होंदे ने। हो सकता है उहदे सारियां वास्ते इंसाफ ना होवे ना होवे। तो धर्म ते है, मर्यादा ते बनी है, नियमावली ते है, पर उस नियम दे विच वितकरा है, उस नियमावली दे भेद है। तो कोई राजनैतिक नियमावली पूर्ण तौर पर निर्मल नहीं हो सकती। फिर समाजिक धर्म, समाज जिन्हां नियमां ते खड़ा है कि समाज दे रिश्ते संबंध जिन्हां ते खड़े ने, पुत्र दा धर्म, पिता दा धर्म, मां दा धर्म, धी दा धर्म, दादे दा धर्म, पोते दा धर्म, शिक्षक उस्ताद दा धर्म, विद्यार्थी दा धर्म, प्रजा दा धर्म, राजे दा धर्म, इस तरह गिणदे जाइए धर्म बहुत ने। एक पुत्र धर्म की पालना ही नहीं करता, प्यो नूं प्यो करके मनदा ही नहीं। ये नियमावली ते वह पिता पुत्र का रिश्ता खड़ा है, कुछ धर्म ते खड़ा है, कुछ मर्यादावां ते खड़ा है, कुछ मनोत ते खड़ा है। नहीं मनदा ये तो रिश्ता टुट जाता। पति का ते पत्नी का संबंध भी कुछ नैतिकता ते खड़ा है, कुछ धर्म ते खड़ा है, कुछ मर्यादा ते खड़ा है। इस तरीके नाल धर्म बहुत सारे ने। धर्म कुछ मनील भी हो सकते हैं, उन्होंने पूर्ण तौर पे निर्मल नहीं किया जा सकता। कुछ समाजिक धर्म, कुछ राजनैतिक धर्म, क्योंकि जिक्र करिए तो किसी समाज की निंदा हो जाती है, जिक्र करिए तो किसी मुल्क की निंदा हो जाती है। जिस मुल्क की राजनीति दे वितकरा है, भेदभाव है, किसी नाल कुछ किसी नाल कुछ, ये धर्म तो है मलिन धर्म है। ये सही धर्म नहीं है, उहदे सुधार चाहिए। इस वास्ते सारी दुनिया का जो राजनैतिक धर्म है, ऐसा कोई मुल्क नहीं जिथे उन्हां दे विधान दे अमेंडमेंट ना होई होवे, तरमीम ना होई होवे। हिंदी संस्कृति च कहंदे ने संशोधन ना होया। 350 तो भी ज्यादा दफा भारत के राष्ट्रीय विधान दे संशोधन हो चुके हैं, अमेंडमेंट हो चुकी है, तरमीम हो चुकी है। तरमीम क्यों करनी पई? समझ आया ये गलत है, इनू ठीक करिए, इनू तरमीम करिए।
ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਿਯਮ, ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਿਯਮ, ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਕਮੀ ਖਾਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ ਹੈ, ਨਿਰਮਲ ਧਰਮ ਹੈ, ਕਦੀ ਮਲੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਹੈ ਈਸ਼ਵਰੀ ਧਰਮ, ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ, ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹੋਂਦ, ਉਹਦੀ ਨਿਯਮਾਵਲੀ, ਉਹਦਾ ਹੋਣਾ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜਿੰਨਾ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, मैले भी हो सकता, गलत भी हो सकता। जैसे दहेज प्रथा है, बच्ची विआहनी है ते नाल दहेज भी दो। कबीर कहते ने मैनू तो इंज दिसदा है कोई लड़का बेचदा है, कोई लड़की बेचदा है, विआह नहीं होता। श्लोक मैं तुहाडे सामने करा, कबीर को है लड़का बेचई, लड़की बेचे कोए, सांझा करे कबीर स्यों, हर स्यों बनज करे। कोई लड़का बेचता है, कोई लड़की बेचता है, कोई लड़के का मुल पा रहा है, मैं इनू इंजीनियर बनाया, मैं इनू डॉक्टर बनाया, हुण इतना धन कोई देवे तो बच्ची साडे घर आ सकती है, साडी नूंह बन सकती है, इस बच्चे की पत्नी बन सकती है। उंज नहीं, ये पुत्र वेचदा पिया कि आनंद कारज करदा पिया। कोई विरलियां शादियां होंदियां ने, कोई लड़का बेचदा है, कोई लड़की बेचदा है। समाज का यह नियम मलिन नियम है, भ्रष्ट नियम है, सुधार होना चाहिए। बथेरियां जातां ने सुधार किया। हुणे जिस दिन मैं आया भारत तो एक हफ्ता पहले घटना घटी है, सारी दुनिया च मशहूर हुई। एक चंगे संपन्न घराने की लड़की ने एन टाइम ते घर दे आई हुई बरात रुखसत कर दी। दुनिया के सारे पेपर ते टेलीविजन दे ये दृश्य दिखाए गए, टेलीकास्ट किए गए। क्यों? लड़कियां वालियां ने लाखां रुपए की कैश भी मंग कर ली, कुछ होर वस्तुआं मंग लिया जो 20-25 लाख दियां सन। वो काफी कुछ विचारे दे चुके सन पहले शगन दे च भी, हुण भी काफी कुछ उन्होंने रखिया सी, इहदे नाल संतुष्टि नहीं सी। लड़ाई तक नौबत चली गई। लड़न वालियां च गजब की गल, लाड़ा भी लड़न लग पिया, बराती भी लड़न लग पे। लाड़ी खड़ी हो गई, मैं ब्याह ही नहीं कराना ऐसे दुष्ट नाल। ये व्यापार हो रहा है, ब्याह नहीं हो रहा। खैर लोगों ने शाबाशी दी। अक्सर शाबाश भी हो ही देंदे ने जो आप इस नियम नूं मनदे भी नहीं। कदी उन्हां नाल होवे तो उन्हां दा भी हाल ही कुछ होंदा है। शाबाशी बहुत मिले, गौरमेंट तो भी इस बच्ची नूं सन्मान मिले भी तू चंगा कीता। कहण तो मुराद समाज जिन्हां नियमां ते खड़ा है, जिस मर्यादा ते खड़ा है, जरूरी नहीं निर्मल हो सकता है मलिन धर्म के उत्ते समाज खड़ा हो। राजनैतिक ढांचा खड़ा है, हो सकता है मलिन मर्यादावां ते नियमावली ते खड़ा हो, मलिन राजनीति हो। ईश्वरी होंद जिस नियम जिस मर्यादा ते खड़ी है, निर्मल है, वो मलिन नहीं है। इस वास्ते कहते हैं सारे धर्मां विचों श्रेष्ठ धर्म है ईश्वरी धर्म, और ओदी प्राप्ति किसी भी कर्म नाल नहीं आती, क्योंकि कर्म करदियां भी कुछ ना कुछ गलतियां ते होणगे। जिन्हों असी पुण्य कर्म कहते हैं, चलो दान कीता है तो दान धन दा कीता, कुछ ना कुछ हेरा फेरी ते धन विच हुंदी है। पापां बाजो होवे नाई, मोया साथ न जाए। ईमानदारी नाल ते कई दफा सिर्फ रोटी चलती है, कुछ ना कुछ तो हेरा फेरी होवेगी, कुछ ना कुछ तो किधरे वधीकी भी होवेगी। पाप करके पुण्य कीता, हैरानगी की गल भगत कबीर ने बड़ी हिम्मत की है। कहंदा पाप पुण्य दोए एक समान। गुरु ग्रंथ साहब दीयां पंक्तियां, पाप पुण्य दोए एक समान।
निज गुण पारस तजो गुण आन। पाप ते पुन दोवें इक्को ही कुछ है। पाप बंदा क्यों करता है? लोभ वस होके, ते पुन भी लोभ वस होके करे। ऐ मिले बाबा, ऐ कर तू, ऐ कर, ऐ कर, ऐ कर। पाप बंदा करता है हंकार वस होके, दूजे नूं नीचा दिखाना, नीवा दिखाना। हंकार ते पुन भी हंकार वस होके करे। तीरथ बरतर दान कर मन में धरे गुमान, नानक नैफल जात ते चौकुन चरे स्नान। पाप वस होके, हंकार वस होके पाप कीता, हंकार वस होके पुन कीता। पाप वस होके, लोभ वस होके पुन कीता, ते लोभ वस होके ही पाप कीता। चरम सीमा काम दी, उस करके पाप कीता, उसे करके पुन भी कीता। होंदे ने पुन ते कबीर कहंदे ने फिर ये दोवें बराबर ही हो गए, क्योंकि दोवां दी बुनियाद एक ते खड़ी है। पाप पुन दोए एक समान। इस तरह दे पुन करदियां भी पाप नाल नाल चलेगा। और मेरे देखे चलो हुण आ जबान तक आ गई गल, किसी भी पुन नाल पाप नहीं कटदा। तुसी जिंदगी भर पुन ते कुछ ना कुछ कीते ने, कट गए ने पाप। कि जे नहीं कटे तो तस्लीम कर लो, नहीं कटदे, नहीं कटदे। खिन खिन भूलण हार, पल पल दे गलतियां आउंदियां, पल पल दे भुलना आउंदियां। किरत करके पाप ना होए ते सोचनी विचार, मानसिक कर्म करके पाप चलणगे, बुरा कुछ ना कुछ ते सोचेगा। दिन भर दी सोचनी कुछ सोचनी ते गलत होवेगी। दिन भर दियां यादां दे कुछ यादां ते गलत होणगियां। खिन खिन भूलना। तो पुन नाल किस तरह पाठ कटणगे? हुंदा कि ये जीवन भर पुन चलदा रहिंदा, पाप चलदा रहिंदा, दोवें इकट्ठे ही चलदे। तो कबीर नूं कहना पिया पाप पुन दोए एक समान। पुन नाल पाप कटदे ते हुण तक ते कट जाने चाहिए सन। इन्ना गुरुद्वारे आया, इतना पाठ पूजा कीता है, जिन्हां नूं बहुत वड्डा पुनीत कहने आ। कई दफा बड़ा ही भयंकर क्रोध, बड़ा भयंकर लोभ, बड़ा भयंकर हंकार प्रगट होंदा है। उन नाल पाप नहीं कटदे। कर्म नाल पाप नहीं कटदे। जो धर्म ईश्वरी धर्म है, किसी भी कर्म ते नहीं खड़ा। फिर किस ते खड़ा है? कर्म करत होवे नह कर्म। इस प्रकरण नूं मैं लिया क्योंकि दिन काफ़ी लैंदा सी ते मेरे कोल 20 तरीक तक दा समा सी थे। इस वास्ते मैं चाहता सी बुनियादी गल दी आप नूं पकड़ आ जाए, समझ आ जाए। फिर चलो इसनूं हंकार समझ लो। मैनू धर्म की प्राप्ति नहीं हुई, धर्म किवें मिलदा इसकी मैनू समझ आ गई। इस तरह कहण दे भावें हुण तुसीं आखो हंकार है ते हंकार सही, मैनू उस धर्म की प्राप्ति नहीं, श्रेष्ठ धर्म। और प्राप्ति क्यों नहीं है, यदी भी समझ है। प्राप्ति किवें होवेगी, यदी भी समझ है। अगर नहीं मैनू समझ तो 1 घंटे का बोलना, मैं अपना भी समा जाया पिया करना, थोड़ा भी जाया करना, फिजूल है, फिर ते व्यर्थ है। कर्म करत होवे नह कर्म, तिस बैसनो का निर्मल धर्म। नह कर्म, निष्कर्म। कर्म नाल नहीं मिलता, निष्कर्म नाल मिलता है। हद हो गई निष्कर्म। इन्हां बारीकियां नूं समझना है। धर्म तक किसने पहुंचना है? साडे ध्यान ने। जिस वस्तु साडा ध्यान है, जिस हस्ती साडा ध्यान है, उसे नाल असीं जुड़े होए हां, दूजे नाल नहीं जुड़े, कतई नहीं जुड़े। इस वास्ते धर्म नूं ध्यान साधना कहते हैं।
मित्र भी कई दफा गिला करता है भी ऐ मित्र तू मेरे च ध्यान नहीं देंदा। कई दफा नौजवान बच्चा भी गिला कर बैठता है मां बाप से तुसी मेरे च ध्यान नहीं देंदे। कई दफा मां बाप भी गिला कर बैठते हैं ऐ बच्चे तू नौजवान हो गए साडा भी ध्यान रख साडे च ध्यान दे। दो बंदे कोल बैठे ने एक दूजे दे उत्ते ध्यान नहीं एक दूजे नाल टुटे हुए ने जुड़े हुए नहीं भावें कोल बैठे एक दूजे च ध्यान ही नहीं ध्यान जिथे है उस नाल जुड़े हुए ने। चलो मैं इंज कह दियां आप इत्थे बैठे हो जिथे थोड़ा ध्यान है तुसी उत्थे बैठे हो जरूरी नहीं इत्थे बैठे हो। इत्थे तन बैठा होवेगा ते तन दे बैठण नाल ही परमात्मा मिलदा ते जितने मस्जिद विच पहुंच गए खुदा तक पहुंच जाने चाहिए सन। जितने मंदिर दे च पहुंचदे ने भगवान तक पहुंच जाने चाहिए सन। जितने गुरुद्वारे आउंदे ने सारे दे सारे ब्रह्म ज्ञानी हो जाने चाहिए सन। तन पहुंचदा है ध्यान नहीं। ध्यान धरो तै को मन में जै को अमतोज सबे जग छायो। ध्यान लड़खड़ांदा होया है ते लड़खड़ावेगा कौन जिदा जिस्म कमजोर है वो लड़खड़ांदा है। जैसे बुढ़े दे हथ कंबण लग पैंदे सिर कंबदा है सिर कंपियो पग डगमगे नैन जोत ते हीन बिरद हो गए। शरीर बहुत वडेरा हो गया पैर कंबदे हथ कंबदे सिर कंबदा है जेदा ध्यान डगमगांदा होया सिद्धा चलदा ही नहीं। इस मनुख का ध्यान बहुत कमजोर है। शरीर करके कोई कमजोर है धर्म की दुनिया सवाल ए नहीं धर्म की दुनिया सवाल है ध्यान करके कमजोर है लड़खड़ांदा है। सिर्फ लड़खड़ांदा नहीं किधरे ते गिरदा भी है। एक लड़खड़ांदा है गिरदा है सत्संग करदियां कुसंगत कर बैठे गिर गए। मैं 10-12 साल पहले जिन्ना कुछ मित्रां नूं देखिया सी बड़ी खुशी हुई। कहण लगे ज्ञानी जी तुहाडीआं टेपां सुणीआं ने असीं सतगुर दी मोहर रख लईए। मैं कहा टेपां सुणीआं जे ना आखो गुरबाणी सुनी है गुरु दी विचार सुनी। कहंदे चलो इंज सही असीं गुरु के सिख हो गए। कुछ मूर्तियां हुण मैं बिगड़ियां होईआं देखियां नहीं रहा मैनू कहना पिया गिर गए। लड़खड़ांदा होया ध्यान किधरे गिर भी जांदा है। बुढ़े दे पैर कंब रहे ने सिर कंब रहा है सारा जिस्म कर बेचारा किधरे गिर भी जांदा है। कमजोर शरीर कंबदा होया चलदा है किधरे किधरे गिर जांदा है। कमजोर ध्यान लड़खड़ांदा है किधरे किधरे गिर जांदा है। और किधरे किधरे की गिरदा है सारा दिन लड़खड़ांदा है सारा दिन गिरदा है। झूठ भी बोलदा है सच भी बोलदा है बाणी भी पढ़ी जा रहा है अनर्थ भी करी जा रहा है कीर्तन भी सुनदा है फिजूल गल्लां भी सुनदा है बाणी का पाठ भी करदा है व्यर्थ दे बोल भी बोलदा है। लड़खड़ांदा है गिरदा है लड़खड़ांदा है गिरदा है। ये लड़खड़ांदा होया ये गिरदा होया किसी दिन ते अपनी हड्डियां पसलियां ऐसियां तुड़वा बैठदा है लड़खड़ाण जोगा भी नहीं रहिंदा कुछ भी नहीं गल खत्म। देखे ये खुद तुसी देख लेना मनुख जिथे बैठा है उत्थे नहीं बैठा जिथे उसका ध्यान है मनुख उत्थे। इस वास्ते धर्म नूं कहंदे ने ध्यान साधना। ये तन नूं प्रभु तक पहुंचाना है इते रोम रोम दे च प्रभु बैठा है। सारा छाया होया परमात्मा सब कुछ परमात्मा दे च है। मछली का सारा जीवन जल दे च है सागर दे च है। ओदा जन्म सागर दे च है ओदा जीवन सागर दे च है ओदा मरण भी सागर दे च है। असीं परमात्मा तो बाहर ते नहीं तन बाहर ते नहीं है
ਧਿਆਨ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਚ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੈਸਾ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕੋਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। जैसे कोई बैठा पत्नी को ले, ध्यान उत्थे नहीं है। जैसे कोई पत्नी बैठी पति को ले, ध्यान नहीं उत्थे। जिथे ध्यान है ये उत्थे बैठी है, जिथे ध्यान है मनुख उत्थे बैठा। तन ते परमात्मा दे च जन्म मरण सब परमात्मा दे चल रहा है। असी उस तो बाहर नहीं है। ध्यान परमात्मा दे च नहीं है। इस वास्ते धर्म नूं कहंदे ने ध्यान साधना। दूरी जिहड़ी है वो ध्यान दी है। हे प्रभु, दूर ते तेरे तो इतने भी नहीं, एक जर्रे जितने भी, लेकिन फिर भी बड़ी दूरी है ध्यान दी। कलगीधर दे बोल में फिर तुहानूं सरवण करा दियां गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे। सब ते दूर, हे प्रभु, जितना तू मेरे ध्यान तो दूर है इतना और कुछ भी दूर नहीं। ध्यान ते सूरज चंद तारियां तक भी पहुंच जाता है, अदृश्य ग्रह नक्षत्रां तक भी पहुंच जाता है। हे प्रभु, तेरे तक नहीं पहुंचता। सब ते दूर सबन ते नेरा, जितना तू नेड़े है इतना कोई नेड़े नहीं। तेरे विच ही जन्म है, तेरे विच ही मरण है, तेरे विच ही जी रहे हैं। मछली बाहर किस तरह जीवेगी? बाहर ते तड़पेगी। मछली नूं फिर भी सागर चों बाहर कढ़िया जा सकता है, क्योंकि सागर दा किनारा है, परमात्मा दा कोई किनारा नहीं। कित्थों शुरू होंदा है परमात्मा, कित्थे खत्म होंदा है परमात्मा, कुछ पता नहीं। ना उहदे आद दा ना उहदे अंत दा। कोई ना जाने तेरा केता केवड़ चीरा। कोई नहीं जानता तेरे चोले नूं, तेरे पसारे नूं, तेरी होंद नूं। तू कित्थों शुरू होना है, कित्थे खत्म होना है। समुंदर दा ते फिर भी किनारा है। सागर चों कढ़ के मछेरा मछली नूं तट ते सुट सकदा है। सानू परमात्मा तो बाहर कोई भी नहीं सुट सकता। जन्म मरण जीवन सब परमात्मा दे च, ध्यान परमात्मा दे च नहीं है। ध्यान नहीं है बस। अगर ध्यान नहीं है तो फिर संबंध नहीं है। कोल बैठा है पिता, उस दे च ध्यान नहीं है, टूटे हुए। कोल बैठा है मित्र, उस दे च ध्यान नहीं है, टूटे हुए। इस वास्ते भारत दे सारे अवतारी पुरुष धर्म नूं ध्यान साधना कहते हैं। ध्यान धरो तह को मन में, जह को अमितोज सवे जग छायो। कलगीधर पातशाह। हे प्रभु, जितना तू दूर है मेरे ध्यान तो बहुत दूर है, जांदा ही नहीं, तेरे तक पहुंचता ही नहीं। सारी जिंदगी पाठ करते रहते हैं, ध्यान तेरे तक पहुंचता ही नहीं। सारी जिंदगी कथा कीर्तन सुनते रहते हैं, ध्यान तेरे तक पहुंचता नहीं। बल्कि कीर्तन कथा सुनद्या भी ध्यान बाजार तक चला जाता है, कारोबार तक चला जाता है, परिवार तक चला जाता है। हे निरंकार, तेरे तक नहीं जाता, नहीं जाता, बहुत दूर है। सब ते दूर सबन ते नेरा। तू तो सब तो नेड़े है, तेरे विच ही जम रहे हैं, जी रहे हैं, मर रहे हैं। हैगे ते तेरे विच, तेरे तो बाहर ते जा ही नहीं सकते। तिसते बाहर किछ ना ही, कुछ भी उस तो बाहर नहीं है। ये सूरज चंद तारे जमीन आसमान सब परमात्मा दे विच है, और ध्यान परमात्मा दे च नहीं है। इस वास्ते परमात्मा दे च होंदियां होया असी परमात्मा दे च नहीं हाँ, होंदियां होया नहीं हाँ, क्योंकि ध्यान नहीं है। ध्यान जिसदा चल पवे ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਥੀ। ਇਹ ਪੰਥੀ ਹੈ, ਚੱਲ ਪਿਆ ਧਿਆਨ। ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸਹਾਰਾ ਸ਼ਬਦ, ਧੁਨ। ਧੁਨ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਚਲੇਗਾ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਵਾਜ਼। ਉਰਦੂ 'ਚ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ,
पंजाबी च जिसनों वाक कहते ने, हिंदी संस्कृत दे च उहनूं धुन कहते ने, शब्द कहते ने। शब्द दे आसरे ते, धुन दे आसरे ते, आवाज दे आसरे ते ध्यान चलेगा। ध्यान जितना जितना गहरा जाएगा, समझ उतनी उतनी उच्ची बढ़ती जाएगी। मनुख की समझ महान होती जाएगी। कोई मनुख धार्मिक तौर ते कितना उच्चा सियाणा है, वेखना पैगा उसका ध्यान कितना गहरा है। इसनूं मैं इस तरह भी बयान करदा हुंदा, जिस दरख्त ने अपनियां शाखां नूं आसमान तक ले जाना है, उन्होंने अपनियां जड़ां पाताल तक ले जानियां पैणगीआं। जो दरख्त गहरा नहीं गया, ये दरख्त उच्चा भी नहीं उठ सकता। कई दफा उचाई ते गहराई दरख्त की बराबर होंदी है, ये भी मैं अर्ज करते। अगर वो गहरा ना जा सकिया तो उच्चा भी नहीं उठ सकेगा। धार्मिक समझ जो ऋषि मुनियां दी अवतारां दी इन्नियां उच्चियां गल्लां अजे भी पकड़ दे च नहीं आउंदियां, समझ दे च नहीं आउंदियां। इस चक्कर च ना पैना, गुरबाणी समझ च आ गई है। और मेरा भी ऐसा कोई दावा नहीं जो मैं अर्थ बहुत थोड़े सामने रखा बिल्कुल सही आउणगे, गुरु आशे के मुताबिक होणगे, गुरु जानदा है। ऐसा मेरा कोई दावा नहीं। इस वास्ते गलती मैं पहले ही कबूल कर लेना, मेरा कोई दावा नहीं कि मैं गुरु आशय मुताबिक ही कह रहा। जितनी समझ है उतनी कह रहे हैं। आप अपने बुध है जेती, वर्णत भिन्न भिन्न तो तेती। मैं उस दिन भी अर्ज की सी, जपजी साहब दे 50 तो वध टीके ने, एक टीका दूजे नाल मेल नहीं खाता। 4-5 टीके उदासियां दे ने, 4-5 टीके निर्मलियां दे ने। फरीदकोटियां दा टीका है, भाई वीर सिंह दा टीका है, प्रिंसिपल साहिब सिंह दा टीका है, ज्ञानी हरबंस सिंह दा टीका है। दास ने भी अधूरा लिखिया सी, अजे अण छपिया पिया। आचार्य रजनीश दा टीका है, संत विनोबा भावे दा टीका है, स्वामी कृष्णानंद दा टीका है, राधा कृष्ण दा टीका है। एक टीका दूजे नाल मेल नहीं खाता, उक्की नहीं मेल खाता। पढ़ के वेख। सोडी तेजा सिंह का टीका है, ज्ञानी बिशन सिंह का टीका है, प्रिंसिपल हरभजन सिंह का टीका है, नहीं मेल खाता, अलग अलग। तो हुण की कहिए, इन्हां 50-60 टीकियां च कोई एक ठीक होवेगा? पहले मैं भी इस तरह मूड़ता वस होके कहंदा हुंदा सी, कोई एक ठीक हो सकता, सारे नहीं। पर हुण मैं ऐलानिया कहना, सारे ही ठीक ने। सारियां कोल सागर दा पानी है, कोई गिलास भर के ले आया है, कोई कोली भर के ले आया है, कोई लोटा भर के ले आया है, कोई गागर भर के ले आया है। बस जितना जितना भांडा से उतना भर लिया है। आप अपने बुध है जैते, वर्णत भिन्न भिन्न तो देती। चूंकि सारियां कोल सागर दा जल है, होर ते नहीं। इस वास्ते सब ठीक ने, भांडे छोटे वड्डे हो सकते हैं। सारियां कोल पानी सागर दा है। हैरान होवोगे, आचार्य विनोबा भावे दा टीका बिल्कुल रजनीश नाल मेल नहीं खाता। रजनीश दा टीका बिल्कुल स्वामी कृष्णानंद नाल मेल नहीं खाते। ये अनुमति ने जिन्हां ने जपजी साहब दे टीके कीते। फिर गुरमती ले लो, सोडी तेजा सिंह, ज्ञानी बिशन सिंह, प्रिंसिपल हरभजन सिंह, प्रिंसिपल साहिब सिंह, भाई वीर सिंह, फरीदकोटी है, ज्ञानी हरबंस, सारियां दे टीके नहीं मेल खाते, एक दा भी मेल नहीं खाता। तो हुण की आखिए, सब ठीक ने। सारियां कोल गुरु ग्रंथ साहब रूपी सागर दा ही जल है, पर सारियां कोल भांडे अपने अपने, सारियां कोल बर्तन अपने अपने। आप अपने बुध है जेती, वर्णत भिन्न भिन्न तोए तेते। ऐसा भांडा किसे कोल भी नहीं। ये मैं दावे नाल कह सकदा कि सारे सागर नूं ही भांडे चों ढेल देवे। ये नहीं है किसी, ये नहीं, ये हो भी नहीं सकता। मैं परमात्मा दी गुरु दी पूरी गल आख दिती है, इस तो वड्डा कोई झूठ नहीं हो सकता, नहीं आख्या जा सकता।
जे सब मिल के आखण पाए, वड्डा न होवे घाट न जाए। कितना भी कथन कहिए, बहुता होए, जितना मैं आखांगा फिर भी वो बचदा है, जितना मैं सोचांगा फिर भी वो बचदा है, कितना मैं लिखांगा फिर भी वो रह जाता है। लेखनियां अधूरियां, कथनियां अधूरियां, सोचनियां अधूरियां, विचार अधूरे। आप अपनी बुध है जेती, वर्णत भिन्न भिन्न तो इथेती। हुण मैं अर्ज करां, ध्यान जिस दा चल पिया ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ पंथी। लेकिन जरूरी नहीं पंथी धार्मिक होवे, धर्म तक पहुंच गया होवे, ये जरूरी नहीं है। अजे रस्ते च है। पंथी का मतलब की है रस्ते च, पंथ का मतलब की है रस्ता। जो पहुंच गया है, परमात्मा ते है सी, पूर्ण तौर ते मन लिया है, वो पहुंच गया, वो तो है। कोई असी उस तो दूर थोड़ी हाँ, कोई वो गुम थोड़ी हो गया, सिर्फ मन लिया है। तो मन लिया किस तरह? एक ते सुन के मनिया, पढ़ के मनिया, ये नहीं पहुंचे, ये नहीं पहुंचे। सुन के मन लिया, चलो मन लेंदे हैं, वेखिया नहीं है, अनुभव प्रकाश नहीं है। सुन के मनिया, कथा सुन ली मन लिया, गुरबाणी सुन ली मन लिया, सत्संग दे च गया मन लिया, चलो मन लेंदे। ये जिहड़ा मनना है, ये सीमा दे च है, ये मनोत टुट भी सकती है, ये भरोसा टुट भी सकता है। 2-4 दिन की कुसंगत होई, सत्संग दे च जोड़ा सुनिया सी कि जो मनिया सी इनकार कर दे, और बहुते इनकार करते मैं देखे ने। जो कल तक मनते सन अज नहीं मनते, देखे ने। कल मनते सन अज नहीं मनते, टुट गया भरोसा। ये भरोसा हमेशा खतरे च आउंदा है। एक होर मनना है, मन्ने धर्म से ती संबंध, देख ले, देख ले। हे प्रभु तेरे दे विच ही जी रहे हैं, तेरे विच ही जन्म है, देख ले असी दिन। ये भरोसा, ये मनना नहीं टुटेगा। ऐसा मनन वाला पहुंच गया, ऐसे मनन वाले दी महिमा बयान नहीं की जा सकती। मन्ने की गत कही ना जाए, जे को कहे पछे पछता। कागज कलम न लिखण हार, मन्ने काबे करन विचार। हजारां सरोते किधरे बैठे होन, लखां बैठे होन, इस तरह का मनण वाला कोई एक कद होंदा है। बाकी भी मनण वाले होंदे ने, सुन के मनदे, खतरे च ने। अगर रोज रोज सत्संग ना कीता, रोज रोज जप ना कीता, ये मनना किसी दिन भी टुट जाएगा। इन्हें गुरु की रहत वैद सब छिके ते टंग के रख देने। और देखे ने, मैं देखे न, ये मनोत टुटदियां देर नहीं लगेगी। इस भरोसे दे टुटदियां देर नहीं लगेगी, क्योंकि सुन के मनिया, वेखिया नहीं है। वेखण वास्ते अपनी अख चाहिए। मैं अपनी अख नाल वेख सकदा, मैं पुत्र की अख नाल नहीं वेख सकदा, मैं पिता की अख नाल नहीं वेख सकदा, मैं भरा की अख नाल नहीं वेख सकदा, कोई किसी दूसरे की अख नाल नहीं वेख सकदा, भावें कितनी हमदर्दी होवे। अंधे बच्चे की मां ममता की मारी हुई भावें कितना आखे, वे मेरे पुत मेरी अखां नाल दे, किस तरह वेखे। वेखण वास्ते अपनी अखां चाहिए, सुनन वास्ते अपने कन चाहिए। किसी के कन्नां नाल नहीं सुनिया जा सकता। बोलण वास्ते अपनी जबान चाहिए, किसी की जबान नाल नहीं बोलिया जा सकता। समझण दे वास्ते अपना दिमाग चाहिए, किसी के दिमाग नाल नहीं समझिया जा सकता। मनण वास्ते अपना मन चाहिए, किसी दूसरे दे मन नाल नहीं। इस वास्ते अनुभव प्रकाश निजी आउंदा है। सुन के मनना समाजिक हो सकता है। हजारां मनुखा ने मनिया, ऐ सारे तुसी आए हो मनदे हो, ये इकट्ठ हो सकता है।
बड़े वड्डे वड्डे इकट्ठ हो सकते, ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੁੰਭ ਦੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁੰਭ 4 ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਨਾਸਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਜੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੁੰਭ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਲੱਗ 8-10 ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ विधि विधान अलग बना रहा है। 2-2.5 करोड़, कई मुल्कों की इतनी आबादी भी नहीं है, पूरा एक मुल्क छोटा जिहा पहुंच जाता है कुंभ ते। ये जिहड़े सारे मनण वाले आउंदे ने सुन के मने हैं, किसी का अनुभव नहीं आता। होवेगा अनुभव, चलो कह सकते हैं 2.5 करोड़ कोई 1-2 होए ते होवे, बाकी तो सुन के सुनिया ते मन लिया। किसी को सुनिया, गुरु को सुनिया, सतसंगियां को सुनिया, मंदिर मस्जिद दे सुनिया, मन लिया। ये मनना खतरे दे च है। बड़े ध्यान नाल सुनना। कोई मनुख आर्थिक तौर पे घाटे च जा रहा है या आर्थिक तौर पे नफे दे च जा रहा है, कारोबारी तौर पे घाटे च जा रहा है या कारोबारी तौर पे नफे च जा रहा है, दिस पैंदा है भी अदकी मेरा कम घाटे च जा रहा है। खुद नूं दिस पैंदा है, पड़ोसियां नूं भी दिस पैंदा है, शरीकां नूं भी दिस पैंदा है, घाटे च जा रहा है, घाटे च जा रहा है। चलन दस देंदा है, रहन सहन दस देंदा है, बहुत घाटे च जा रहे हैं। दिवालिया हो गया, कख नहीं रहा, बर्बाद हो गया, ये भी दिस पैंदा है। नफे च जा रहा है, कारोबार धंधा खुद नूं दिसदा है, शरीकां नूं भी दिसदा है, पड़ोसियां नूं भी दिसदा है। तर्ज़े जिंदगी दस देंदी है, नफे च जा रहा है, ठीक चल रहा है। माला माल हो गया है, बहुत खुशहाल हो गया है, दिस पैंदा है, खुद नूं दिस पैंदा है, शरीकां नूं दिस पैंदा है, पड़ोसियां नूं दिस पैंदा है। ये धार्मिक तौर पे नफे च जा रहे हैं कि नुकसान दे च जा रहे हैं, किस तरह नापोगे, किस तरह नापोगे, किवें नापोगे? रोज रोज भरोसा घटदा जा रहा है, टुटदा जा रहा है। पहले रोज नितनेम करदा सी, हुण नहीं। पहले रोज अमृत वेले उठ के जप करदा सी, हुण महीने 'च 1 दफा भी नहीं। पहले रोज गुरुद्वारे जांदा सी सत्संगत दे च, हुण नहीं। बिन संगत मैल भरी जय जियो। गुरु रामदास ते लानत भी पांदे ने, जो सतगुरु सरन संगत नहीं आए, धृग जीवे धृग जियो। जीवन ते लानत है, लानत फिटकार है उन्हां ते, संगत च नहीं आए। संगत दा अपना गुण है, संगत का गुण बहुत अदगाई, उसकी अपनी महिमा है। यह भी मैं अर्ज करिया, फिर मैं पंक्तियां थोड़े सामने रख। जो सतगुर शरण संगत नहीं आए, दृग जीवे लानत है, दृग जीवे दृग जीवास। ऐसा क्यों? इसका तो भरोसा घटता जा रहा है, तो नुकसान दे जा रहे हैं। ऐसे वास्ते ताड़ना की, क्यों नुकसान दे जा रहे हैं? दिवालिया हो गया है, रहा ही नहीं, भरोसा रहा ही नहीं। हुण गुरपुरब वाले दिन भी गुरुद्वारे आने की लोड़ नहीं, रहा ही नहीं, दिवालिया हो गया। भरोसा वधदा जा रहा है। पहले कदी कदी नितनेम करदा सी, रोज करदा है। पहले कदी कदी जप करदा सी, रोज करदा है। गुरु दी हर रहत बहत दे च भरोसा रखता है, विश्वास इसदा वधदा जा रहा है, नफे च जा रहा है, धर्म तक पहुंच गए। हुण ये विश्वास श्रद्धा बन गया। दुनिया की कोई ताकत इहदी श्रद्धा नूं तोड़ नहीं सकती। ये माला माल हो गया, ये परमात्मा का रूप हो गया, गुरु का रूप हो गया। गुरु आप मान नाल कह देगा, खालसा मेरो रूप है खास, ये मेरा अपना रूप, ये मेरी अपनी होंद है।
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਰਾਮ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਗੜਿਓ ਕਬੀਰਾ ਰਾਮ ਦਵਾਈ ਸਾਚ ਭਇਓ ਸੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। परमात्मा सच है तो आप भी सच हो गए। कबीर बिगड़ियो कबीरा राम दुहाई साच भयो अन कथे न जाई। हुण जो सच ही हो गया कि सच ते परमात्मा है, कौन तोड़ेगा उन्होंने, कौन बिगाड़ेगा? वो तो समर्थ हो गया, वो तो महान हो गया। मनुख सच आउंदा है कदों आउंदा है? जब ध्यान की यात्रा पूरी हो जाती है। तुसी गुरुद्वारे तक आयो, चलो जिहड़े दूर तो आए ने अपनी गड्डियां ते आयो, और बहुत दूर की यात्रा होंदी है, प्लेन ते करता है बंदा। ध्यान संसार तो निरंकार तक जावे, ध्यान पदार्थां दे च है परमात्मा तक जावे, ध्यान परिवार दे च है, बार बार परिवार के मैंबरां की याद आउंदी है, बार बार। आ देखो, पिता नूं याद करना है, पुत्र नूं याद करना है, पति नूं याद करना है, पत्नी नूं याद करना है, वाजा वजाण की लोड़ है, कथा कहानियां की लोड़ है, कोई फिलसफा घोटण की लोड़ है, आपे ही याद आउंदा, आपे ही आउंदा, आपे ही आउंदा। धन नूं याद करना होवे, कारोबार नूं याद करना होवे, कोई कीर्तन सुनन की लोड़ है, फिलसफा घोटण की लोड़ है, पोथियां पढ़न की लोड़ है, कथा कहानियां करन की या सुनन की लोड़ है? पदार्थां की याद, धन की याद, परिवार के मैंबरां की याद आपे ही आउंदी है, आपे ही आउंदी। रह गई गल निरंकार नूं याद करना होवे, वाजे वजाओ, छैणे खड़काओ, ढोलकां वजाओ, गले फाड़ो, फिलसफा घोटो, कथा सुनो, कहानियां सुनो। यकीन जानो भी सब कुछ दे बावजूद भी परिवार ही याद आंदा रहिंदा है। छैणे वजांदियां वजांदियां, ढोलकां खड़कांदियां खड़कांदियां परिवार याद आंदा रहिंदा है, बाजार आंदा याद आंदा रहिंदा है, निरंकार याद नहीं आंदा। ये सच्चाई है, इहनूं कबूल कर लेना चाहिए। कारण सौख है, जो वेखे बड़ा छेती ध्यान चलिया जाए, बिन देखे उपजे नहीं आसा। बड़े कीमती बोल ने गुरु ग्रंथ साहब। हे प्रभु, तैनू वेख्या ते नहीं, पर इस भरोसे नूं तेरे तक किवें पहुंचाई? वेख्या नहीं, बिन देखे उपजे नहीं आसा। चलो सुन के भरोसा कर लेंदे, पढ़ के भरोसा कर लेंदे। ये भरोसा डगमगांदा भी रहेगा, लड़खड़ांदा भी रहेगा। ये भी महसूस कर दें। अवल ते लड़खड़ा के भी कोई हजारां च एक कद चलता है, डगमगा के भी कोई एक कद चलता है, नहीं चलते। आ रहे ने 40 साल तो गुरुद्वारे, ध्यान चल भी पे होवे नहीं। मैं अपने तजर्बे की बिना ते कहना, क्योंकि मैनू एक अंदाजे के मुताबिक 48 साल तो ज्यादा हो गए कथा करते हैं। ते कई शहरां मेरा नागा इन्हां 48 सालां च नहीं पिया। लखनऊ है, कानपुर है, पटना साहब है, दिल्ली है, इंदौर है, बंबे है, अमृतसर है, मैं कभी नागा नहीं पाया। मेरा पहुंचना होता है। कुछ बंदे जो मैं 40-45 साल पीछे पहले देखे, अज भी उत्थे खड़े ने, भावें शरीर बुढ़े हो गए, ध्यान ते उत्थे दा उत्थे खड़ा है। उदों भी महाक्रोधी सन, अज भी महाक्रोधी ने। उदों भी महाहंकारी सन, अज भी महाहंकारी ने। उदों भी महान बेईमान ते लोभी सन, हुण बेईमानी ते लोभ वध गया, घटिया ते कोई नहीं। उत्थे दे उत्थे ध्यान चलिया ही नहीं, सिर्फ पैर ही चल के गुरुद्वारे तक आए। ध्यान पैरां दे आसरे ते नहीं चलेगा, ध्यान कारां दे आसरे ते मोटरां दे आसरे ते नहीं चलेगा, ध्यान ते शब्द दे आसरे ते चलेगा, ध्यान ते धुन दे आसरे ते चलेगा। धुन में ध्यान, ध्यान में जानिया, गुरमुख अकथ कहानी।
हिंदू समाज ने एक नियम बना रखा, हुण सारा दिन किसी नूं की समझ आई है बई शब्द के आसरे ते, धुन के आसरे ते, आवाज के आसरे ते ध्यान जाएगा। तो पता उन्होंने की कर रखे, मंदिर बना लिया, मंदिर दे जिहड़ा मुख द्वार है मेन गेट उत्थे घड़ियाल लटका देणगे, जिहड़ा अंदर जाए घड़ियाल वजा के जाए। पहले मेरी भी समझ नहीं आया सी, शायद ऐसा समझते ठाकर सुते पे ने उन्होंने जगाईए। ये मैनू मेरी अज्ञानता करके मैनू मुगलता रहिंदा सी भी ऐसा क्यों करदा, जेड़ा जावे घड़ियाल वजाओ, जेड़ा जावे घड़ियाल वजाओ। इस तरह ही है, हर सनातनी मंदिर दे घड़ियाल टंगे होवे, घड़ियाल वजा के ही जिहड़ा दर्शन करन आया है अंदर जाएगा। घड़ियाल दरवाजे ते, अंदर मूर्ति है, पहुंचना है अंदर तक, कदमां नूं अंदर तक पहुंचाना है, तन नूं अंदर तक पहुंचाना है घड़ियाल वजा के। दरअसल वो सारा दिन ये उपदेश दे रहे ने, संदेश दे रहे ने, धुन दे आसरे ते ध्यान परमात्मा तक जाएगा। धुन करो, आवाज करो, घड़ियाल की आवाज धुनाकार होंदी है। धन गुरु नानक देव जी महाराज का जमाना आया, उन्होंने ऐलानिया कह दिता, बाहर ऐसा कोई मंदिर नहीं जिथे भगवान की तलाश करो, ये जीवन ही मंदिर है। हरि मंदिर एहो शरीर है, तिस विच सच्चे का वासा, नौनिध अमृत प्रभ का नाम, देही में इसका विश्राम। है मंदिर है, इहदे मुख द्वार दे उत्ते भी घड़ियाल है, ऐ मुंह मुख द्वार है, जबान घड़ियाल है। ऐ वजाओ, इहदे नाल वाहिगुरू वाहिगुरू करो, एनू वजाओ। आ जिहड़े मैनू मिलदे ने कहंदे ने ज्ञानी जी सवेरे 2.5 घंटे टेप सुनते हैं, मैं कहा कम से कम आधा घंटा जप कर ले, जो तैनू लाभ होएगा ये 4 घंटे टेप सुनने नाल नहीं होएगा। वो मशीन चलती पई है, टेप रिकॉर्डर चलता पे, तो तन की टेप रिकॉर्डर चला। ये जबान किस वास्ते परमात्मा ने दी है, कबीर मेरी सिमरनी रसना ऊपर राम, रसना नाम जपो तब मथिए, अन इन विद अमृत पाओ। इन्नी सोहनी जबान दी है प्रभु ने, घड़ियाल है, इनू वजा। ठीक है, थक जाता सीम है, फिर सुनता रहे, सुनन नूं बहुत सारा समय, अमृत वेले ते जबान दे घड़ियाल नूं वजा, इस नूं चला, इस घड़ियाल नूं वजा ते इहदे नाल ध्यान जोड़, धुन दे नाल ध्यान जोड़। इसे नूं गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने दोनों में ध्यान। हुण जेड़े संत जी महाराज कहंदे ने तस्वीर दे च ध्यान जोड़ो, एक पंक्ति ते दसो किहड़ी इस तरह दी पंक्ति है, तस्वीर दे च ध्यान जोड़ो, बुत दे च ध्यान जोड़ो, एक भी कोई नहीं। पर सिंह ही मैनू कहंदे ने साडे संत जी महाराज इंज कहंदे ने, साडे संत जी महाराज, फिर गुरुद्वारे की झक मारना ते उसे संत जी महाराज कोल जाओ, गल खत्म। गुरुदेव ऐसा नहीं कहते, सतगुरु ऐसा नहीं कहते। सतगुरु कहते दोनों में ध्यान, ध्यान में जाने, गुरुमुख अकथ कहानी, धुन ही गुरु दा रूप है, धुन ही गुरु दा जिसम है। शब्द गुरु पीरा गैर गंभीरा, बिन शब्दे जग बौरान। ऐही गुरु, ऐही गुरु है। इस विच ध्यान जोड़ो, सीधा परमात्मा दे ध्यान नहीं जुड़ेगा, किसी का भी नहीं जुड़ता। पहले गुरु दे सीधा घर तक कोई नहीं पहुंचता, पहले दर तक। गुरु दर है, प्रभु घर है, शब्द दर है, प्रकाश घर है। परमात्मा दे अखरी अर्थ की ने, परम आत्मा, परम चानना। ते गुरु दे अखरी अर्थ की ने, जो चानना करा देवे। इन्ने ही अर्थ ने, परमात्मा परम चानना, आत्म चानने नूं कहंदे ने। परमात्मा परम चानना, परम प्रकाश, जो आनंदमयी है, रसां दा सागर है, शक्ति दा सागर है, प्रेम दा सागर है, गुणां दा सागर है। वो प्रकाश किवें पहुंची है?
वो है गुरु द्वारा। गुरु का मतलब जो प्रकाश करा देवे, प्रकाश तक पहुंचा देवे। इस वास्ते गुरु नूं कह दिता है दर है, दरवाजा है। दरवाजा बैठने वास्ते नहीं आउंदा, लंघ जाण वास्ते आउंदा। लंघ जाओ, लंघ जाओ। गुरु दर है, प्रभु घर है, और गुरु ऐसा दर है अपने तक नहीं बिठांदा, घर तक पहुंचा देंदा। सिर्फ धुन, सिर्फ ध्यान, धुन नाल जोड़ो, धुन चानना करा देंदी है। किस तरह का चानना करा देंदी है? एक मनुख सुता होया है, उहदी दुनिया च अंधेरा है, बाहर सारे संबंध उसके टुटे हुए क्योंकि गहरी नींद च। ये बाहर का संबंध इस तरह किवें, इसका किवें जुड़ेगा? जागे तां जुड़ेगा। बड़े ध्यान नाल सुनना। तो हुण इहनूं जगाना है, किवें जगाइए? खड़ाक करनी पैगी, आवाज करनी पैगी। ये कीर्तन, ये कथा, ये वाहिगुरु मंत्र दा जप, ये बाणी दा जप, ये कोई परमात्मा नूं सुनाण वास्ते नहीं है, ये अपने आप नूं जगाण वास्ते है। सिमर सिमर गुर सतगुर अपना, सोया मन जागाई। कोई परमात्मा नूं सुनाण वास्ते नहीं, अपने आप नूं जगाण वास्ते। जैसे जैसे जागदे जावांगे पता चलता जाएगा। परिवार कितना सुते मनुख नूं कुछ परिवार के मैंबरां दा भी नहीं पता, नींद च। उहदी धन संपदा कितनी है, रुतबा की है, कामकार की करदा, किथे पिया, कुछ भी नहीं, सुता पिया नींद च। नींद दे च मनुख दा संसारिक रिश्तियां नाल संबंध टुट जाता है। पर मनुख दी चेतना सुती पई है, जो सब कुछ नूं अनुभव करती है। जैसे मेरे अंदर विचार चल रहे हैं, मन दे च विचार चल रहे हैं, तो मन नूं कौन वेखेगा? ये विचारां नूं कौन देखेगा? चेतना देखेगा। इस तो यह मतलब होया, वो जिहड़ी परम चेतना है वो निरा विचार नहीं, वो विचार नूं वेखण वाली है। वो निरी सोचनी नहीं है, मैं की सोचदा पै, इहनूं वेखण वाली है। उम्मीद है गल जरूर पकड़ते चाहिए। मैं जो विचार करदा पिया, इहदा मैनूं बोध भी है। ये बोध किस नूं आउंदा है? ये चेतना नूं आउंदा है, परम चेतन सता नूं आउंदी। उहदे च नींद नहीं है। उन्हों परमात्मा की अंश कहते हैं। कहो कबीर हे राम की अंश, उहदे च सोना नहीं है। तो सुता कौन पिया है? साडा मन। इहनूं सूक्ष्म शरीर कहते हैं। जितना ये शरीर अस्थूल है, इतना ही मन का सूक्ष्म ढांचा शरीर दे च है। पैरों दी उंगलियां तो लेके सिर तक मन है, मन है। जितना ये साडा तन का ढांचा है, उतना ही अंदर मन का ढांचा है। तन अस्थूल है, मन अति सूक्ष्म है। मन की एकाग्रता दे नाल, ध्यान साधना दे नाल कई दफा इस सूक्ष्म ढांचे की, सूक्ष्म शरीर की शक्ति वध जाती है। कई दफा कोई तन का पहलवान है, मन का पहलवान नहीं है। शायद मैं थानू कथा सुनाई है कि नहीं। दास पिछों जिस इलाके चो आया, अफगानिस्तान फ्रंटियर सूबा सरहद का इलाका, उन्हां 6 जिलियां दे एक पहलवान सी पीर जकोड़ी। 6 जिले सन, डेरा इसमैल खान, बन्नू, कुहाड़, पिशावर, मरदान ते हजारा। ये 6 जिलियां का सूबा सी, दरिया सिंध तो पार, अफगानिस्तान ते ईरान की बॉर्डर। इत्थे एक पहलवान सी पीर जकोड़ी। 6 जिलियां दे पहलवानां नूं उसने हराया सी। लेकिन फिर उसका शौक भरमण करता रहिंदा सी। जिस शहर दे पहुंचता सी, ढंडोरा पिटवांदा सी, है कोई मेरे नाल कुश्ती करने वाला। डिस्ट्रिक्ट बन्नू की तहसील लखीर उन्हें ढंडोरा पिटवाया। मुसलमान सी पीर जकोड़ी, बड़ा भारी भरकम शरीर, बड़ा शक्तिशाली। उहदे तन नूं वेखण ते ही बड़ा भारी प्रभाव पैंदा सी। ऐसा पहलवान, उन्हें ढंडोरा पिटवाया। है कोई शहर दे माई का लाल,
मेरे नाल कुश्ती लड़े। पुन्नू हलवाई सी, उत्थे हलवाई दी दुकान सी स्कूल दे कोल, क्योंकि मैनू भी पता स्कूल जांदे कई दफा उहदे कोल मिठाई मुठूई लैण। वो भी कदी कदी कुश्ती खेडदा सी, पहलवान सी पुन्नू हलवाई, पहलवान सी। उन्हें चैलेंज कबूल कर लिया, कहता ठीक है आपां लड़दे हां। घर वाले उन्होंने रोकते रहे, बच्चे उन्होंने रोकते रहे, क्यों अपनी हड्डियां पसलियां तलवाना। वो 6 जिलियां दे पहलवानां नूं हराई बैठा। खैर जिस दिन दंगल सी ना, सारा शहर उमड़ पिया देखण नूं बाहर, भी देखिए ते सही, बंदे ते बंदा टुटदा सी देखण नूं। मैनू याद है रब दी नेत, मुख्तसरी मैं अर्ज करा, पुन्नू जित गया, इक्को ही दाज जित गया। रब दी खेड कई दफा हाथी दी मौत कीड़ी तो आउंदी। चारों पासे ताड़ियां बज गई। हिंदू मुसलमानों की आबादी बराबर सी, सारे हिंदू नचण लग पे। सिखा ने भी खुशी मनाई, 10-15% आबादी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ भी सी। भी सारिਆਂ ਨੂੰ तंग करी फिरदा हुंदा सी, हर महीने आण धमकदा सी कोई मेरे नाल कुश्ती लड़ा। हुण नहीं कहेगा। उत्थे कोई 8-9 साल का एक बच्चा, हिंदू बच्चा, उन्हें बड़ी पैड़ी गाल कढ़ दी पीर जकोड़ी उच्ची जिहा, तो उहदी अखां लाल हो गई। ज्यों बच्चे दे पिछे दौड़िया तो बच्चा भी दौड़ पिया, भी मारेगा। गल कट के दौड़ पिया, पिछे पीर दौड़िया, सारी दुनिया देख के दंग। एक अराई बैलों के उत्ते सब्जी लद के लिया रहा सी, और हैगा फकीर तबीयत से। उन्हें जब देखिया बच्चा दौड़ रहा है, तो थोड़ी जी दूरी ते पीर उसके पिछे दौड़ रहा है, ये बच्चे नूं मार देगा। और कह भी रहा सी मैं ये टुकड़े टुकड़े कर दिया, ऐसी गाल कड्डी है। मैं उस अराई ने रोकया, आख्या पीरा किथे जा रहे हैं। उस बच्चे ने मैनू गाल कड्डी, बड़ी पैड़ी गाल, ऐसे टुकड़े टुकड़े कर देंगा, कौन की याद करेगा मैनू गाल कड्ढण दा की फल होंदा। उहदी बांह पकड़ ली उस अराई फकीर ने, कहंदा जा कम बख्ता, 3 मन का पत्थर चुक लेना है, बच्चे की एक निक्की गाल नहीं चुक सकता। तू सिर्फ तन का पहलवान है, मन का नहीं। तन दे पहलवान इस दुनिया च मान पांदे ने, मन दे पहलवान खुदा की दरगाह दे च मान पांदे ने। मन का पहलवान बन, किहड़े चक्रां च पिया तू। मन सूक्ष्म शरीर है, कई दफा यह स्थूल शरीर ठीक आउंदा है, सूक्ष्म शरीर रोगी आउंदा है, जिन्होंने मानसिक रोग कहते हैं। शरीर रिष्ट पुष्ट है, तरोताजा है, बड़ा वजन है, ताकत है। सूक्ष्म शरीर बहुत कमजोर है। जिन्हां दे सूक्ष्म शरीर मजबूत आउंदे ने, उन्हां नूं फिर सिद्ध कहंदे ने। ये धर्म तक पहुंचे होन, परमात्मा तक पहुंचे होन, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन इन्हां दा सूक्ष्म शरीर जागे है, कुछ जागे है, आम लोकां नालों ज्यादा जागे है, फिर ये सिद्ध हो जाते। जैसे बाबा राम राय भी सिद्ध सी, उन्हें 72 करामातां औरंगजेब नूं दिखाईयां। उहदे च एक होर भी करामात सी, पता है कि सूक्ष्म शरीर अस्थूल शरीर दे चों कढ देंदा सी। शंकराचार्य भी ऐसा कर लेंदा सी। यह जिहड़ा अजकल दा साईं बाबा है, जिस तो मैं समझदा सारा साउथ बड़ा प्रभावित है, जिथे वो कथा करदा है, दसदे ने 5-6 लाख की हाजरी हो जाती, खुले लॉन दे च करदा, दूर तक मनुख ही मनुख बैठे, तमिल दे च बोलदा है, इंग्लिश दे च बोलदा है। हुण ते काफी बजुर्ग हो गए, इनू भी सिद्ध मनते हैं। बाबा राम राय ने अपनी पत्नी नूं कहा सी, मैं जा रहा,
7 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਇਸ ਅਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ 7 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਵਾਂਗਾ। ਕੁਝ ਖੰਡਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਰਵਿਦਾਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਸੈਰ ਕਰੇ ਤਿਉਂ ਭਾਵੇ, ਮਹਿਰਮ ਮਹਿਲ ਨਾ ਕੋ ਅਟਕਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਟਕਾਉਂਦਾ, ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਜਾਈਏ ਸਭ ਮਹਿਰਮ ਨੇ। ਮਹਿਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਆਪਣੇ ਨੇ। ਤਰਸ ਪਿਆ ਮੈਂ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ, ਗਲਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਤਰਸ ਪਿਆ ਮੈਂ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ਬਦ। ਤਰਸ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਰਹਿਮਤ ਆਖਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਡਬਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਚਾਰਨ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਰਹਿਮ ਹੈ। ਤਰਸ ਪਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤਰਸ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮੈਂ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਡਾ ਮਹਿਰਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਆਪਣਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਬ ਮੋਏ ਰਾਮ ਆਪਣਾ ਕਰ ਜਾਣ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਹਿਰਮ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਪਰਸ਼ਨ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਸੈਰ ਕਰੇ ਤਿਉਂ ਭਾਵੇ, ਮਹਿਰਮ ਮਹਿਲ ਨਾ ਕੋ ਅਟਕਾਵੇ। ਹਰ ਪੁਰੀ ਹਰ ਗ੍ਰਹਿ ਨੇ ਛੱਤਰ ਦੇ ਵਾਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸੂਖਸ਼ਮ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਮੇਰੇ ਮਹਿਰਮ ਨੇ, ਸਭ ਮੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰਵਿਦਾਸ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਸੈਰ ਕਰੇ ਤਿਉਂ ਭਾਵੇ, ਮਹਿਰਮ ਮਹਿਲ ਨਾ ਕੋ ਅਟਕਾਵੇ। ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰਮਾਣੋ ਪਰਯੰਤ ਆਕਾਸੇ, ਦੀਪ ਲੋਸੇ ਖੰਡਣੇ। ਗਛੈਣ ਨੈਣ ਭਾਰੇਣ ਨਾਨਕ, ਬਿਨਾ ਸਾਧੂ ਨਾ ਸਿੱਧਿਆ ਤੇ। ਗਾਥਾ ਮੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਅੱਖ ਦੀ ਪਲਕ ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਚ ਉੱਪਰ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਅੱਖ ਪਲਕ, ਇਹਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਉਚਾਰਨ ਪਏ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗਛੈਣ, ਗਛਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੱਲਣ, ਗਵਨ ਕਰਨ। ਨੈਣ ਭਾਰੈਣ, ਅੱਖ ਦੀ ਪਲਕਾਂ ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ। ਇਤਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਚ ਕੋਈ ਗਛੈਣ ਨੈਣ ਭਾਰੈਣ ਨਾਨਕ, ਬਿਨਾ ਸਾਧੂ ਨਾ ਸਿੱਧਿਆ ਥੇ। ਪਰਮਾਣੂ ਪਰਯੰਤ ਆਕਾਸੇ, ਦੀਪ ਲੋਸੇ ਖੰਡਣੇ। ਸਾਰੇ ਖੰਡਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਦਾ ਭਰਮਣ ਕਰਕੇ ਆਵੇ। ਕਿਤਨੇ ਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਖਪਦੇ ਰਹੇ, ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਹੋਏ, ਸੈਂਕੜੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਖਪਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਤਨੀ ਵੱਡੀ ਲੇਬਰ ਹੋਈ, ਔਰ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਕਿਧਰੇ ਖਰਚ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਬੰਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਸਫਲ ਹੋਇਆ। ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਨਛੱਤਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਜੋਕੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਉਸ ਤੋਂ ਨਿਰਾਲੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਔਰ ਜਿਤਨੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਉਹਨੇ ਉਤਨੀਆਂ ਹੀ ਦੱਸਦੇ। ਇਹ ਕੀ ਸੀ? ਇਹ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗਮਤਾ, ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰਮਾਣੂ ਪਰਯੰਤ ਆਕਾਸੇ, ਪਰਮਾਣੂ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਣੂ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਤਨ ਦੇ ਚੋਂ ਅਸਤੂਲ ਦੇ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰਮਾਣੂ ਪਰਯੰਤ ਆਕਾਸੇ, ਦੀਪ ਲੋਸੇ ਖੰਡਣੇ। ਸਾਰੇ ਖੰਡਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਦਾ, ਦੀਪਾਂ ਲੋਹਾਂ ਦਾ, ਗ੍ਰਹਿ ਨਛੱਤਰਾਂ ਦਾ ਭਰਮਣ ਕਰਕੇ ਆਵੇ। ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਮਰਦਾਨਾ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਧਰੁਵ ਮੰਡਲ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਲਿਖੇ ਨੇ। 20-25 ਸਾਲ ਜਦ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਇਹ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਕਿਸੇ ਮੈਂ ਭੋਲੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਬਾਬ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਮੂਰਖਤਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਹੀ ਅਣਜਾਣਪਣਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਨਾ ਸਮਝੀ ਸੀ ਜੋ ਮੈਂ ਐਸਾ ਮੰਨਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਐਸਾ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਪਰਮਾਣੂ ਪਰਯੰਤ ਆਕਾਸੇ, ਦੀਪ ਲੋਸੇ ਖੰਡਣੇ। ਗਛੈਣ ਨੈਣ ਭਾਰੈਣ ਨਾਨਕ। ਸਾਰੇ ਖੰਡਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਦਾ ਭਰਮਣ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਤਨੀ ਦੇਰ ਦੇ? ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਦੀ ਪਲਕ ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਦੀ। ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਐਸਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਮਨੋਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਦੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਦੀ ਨਾਸਤਿਕ ਸਦੀ ਹੈ। 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਜੋ ਲੰਘੀ ਨਾਸਤਿਕ ਸਦੀ ਹੈ, ਇਨਕਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਗਈ। ਆਯੁਰਵੇਦ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਗਏ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਸੂਖਸ਼ਮ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਤਾਰ ਚੜਾਅ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਪਰਮਾਣੂ ਪਰਯੰਤ ਆਕਾਸੇ, ਦੀਪ ਲੋਸੇ ਖੰਡਣੇ। ਗਛੈਣ ਨੈਣ ਭਾਰੈਣ ਨਾਨਕ, ਬਿਨਾ ਸਾਧੂ ਨਾ ਸਿੱਧਿਆ ਥੇ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਅਕਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਕੌਤਕ ਕਰ ਛੱਡਦੇ ਸਨ। ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਬਲਵਾਨ,
बहुत बलवान सी बाबा राम राय। तन की शक्ति ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ गलत इस्तेमाल कर सकता है, जिवें पीर जकोड़ी कहता मैं इस बच्चे के टुकड़े टुकड़े कर देने। ये तन की शक्ति इस वास्ते इकट्ठी की है, बच्चे के टुकड़े टुकड़े तो कर देने। मन की शक्ति की भी गलत वरतों हो सकती है। बड़े बड़े ऋषि मुनिया ने बड़े बड़े सराप दिते ने। सराप देना की है, जिवें किसी साइंटिस्ट ने एटम बम बना लिया है दिमागी शक्ति नाल, शक्ति की गलत वरतों कर रही है। और इतनी गलत वरतों कर ली असी उसकी तबाही देख चुके हैं। नागासाकी हिरोशिमा दे 2 लाख बंदे सिर्फ 2 मिनटां च ही राख हो गए। किसी एक मनुख की दिमागी शक्ति, किसी एक मनुख की समझ, किसी एक मनुख की ताकत, उसने ऐसा कर दिता है। सूक्ष्म शरीर की शक्ति जिन्हों सिद्धियां कहते हैं, यदि भी गलत वरतों हो सकती है। बहुत सारे वड्डे वड्डे ऋषि मुनिया ने बड़े भयंकर श्राप दिते हैं और लगे लगे। महाराज कहते हैं सिद्ध पुरुष का बोले आया व्यर्थ नहीं जाता, साध का बोला व्यर्था ना जाए, नहीं जाता। बोल गया तो लगेगा, होगा। क्यों? ਉਹਦੇ ਕੋਲ वाक सिद्धि है, ਉਹਦੇ वाकां ਦੀ ताकत है, ਉਹਦੇ बोलां ਦੀ जो है शक्ति है। ये मानसिक ताकत बाबा राम राय कोल है सी। मैं 7 दिन बाद आवांगा। 3 दिन बाद मसंदा ने कहा गुरु राम राय बनया होया है, ते गुरु हर राय साहब ने ते फिटकारिया है, ते आपां गुरु बणीए तां बन सकते हैं। इनू जला दईए, अस्तूल दे इनू जला दईए, अर्थी बना ली। राम राय की पत्नी जारो जार रोंदी है, बई कह गए न 7 दिन तक मैं आ रहा, 3 दिन हो गए, 4 दिन होर उड़ीक करो। पर हुणे शरीर ते तां कम कर सकता, ड्राइवर होवे, ड्राइवर निकल चुके हैं, जा चुके हैं सूक्ष्म शरीर। जैसे ड्राइवर गड्डी चलांदियां चलांदियां किते नूं झूठा आ जाए, नींद आ जाए, अक्सर एक्सीडेंट होंदे ने। जिन्हां दे सूक्ष्म शरीर बड़े कमजोर होंदे ने, दुनिया भर दे अनर्थ उन्हां कोल होंदे ने, दुनिया भर दीआं कुरीतियां उन्हां कोल होंदियां, दुनिया भर दे उपद्र एक्सीडेंट उन्हां कोल होंदे। लेकिन उन्हां मसंदा ने अर्थी बना के राम राय की पत्नी की नहीं सुनी, अग ला दी चिता नूं। अद्धा शरीर जलिया, राम राय सूक्ष्म शरीर वापस आया, पर हुण स्थूल ढांचा ते जल चुकिया सी, रहण जोगा नहीं रहा सी। उस सूक्ष्म शरीर दे चों आवाज आई, मसंदो तुसी मैनू जिंदा साड़िया, गुरु थानू जिंदा जलाएगा। इन्हां नूं डेरा देण दे कलगीधर पातशाह ने जिंदा जला दिता सी। तुसी दुष्ट हो, महान दुष्ट हो, बड़ी कुरीतियां करते सन, बड़ा अनर्थ करते सन। मैं इतना अर्ज करा, ध्यान जिसदा चल पिया, चलदियां ये सिद्धियां मिलणगियां, मिलदियां। इन्हां सिद्धियां च कोई रुक भी सकता है। गुरु नानक सावधान भी करांदे ने, सिद्ध होवां सिद्ध लाई, रिद्ध आखां आओ, गुप्त प्रगट होए बैसां, लोक राखे भाओ। ये मैनू कहण दे कोई संकोच नहीं। इत्थे भी कोई सिद्ध सूक्ष्म शरीर बैठे हो सकते हैं। ज्ञानी बलविंदर सिंह जी बैठे, मैनू सियाटल की गल है, 2 साल पहले की गल, आके कह लगे ज्ञानी जी एक सिंह कहता है भी स्टेज के पिछे 2 कौन बैठे ने। और स्टेज ते तो मैं कला बैठा सी, और नहीं सन। कहता मस्कीन कोलों पूछो ये 2 कौन बैठे ने। कोई नहीं बैठे सन, कोई बैठे उसनू दिखाई देंदे सन। सूक्ष्म शरीर इस तरह का मैं थोड़े नेड़े इंग्लैंड दे भी देखा। सरदार सुच्चा सिंह लंगर दे बैठे सी, ते ज्ञानी जी मैनू कहने लगे ज्ञानी जी बाबा जी भी बैठे ने, कोई बाबा संत पहले होए होने ने, आ भी बैठे। मैं किथे ने? कहते ओ पहले मैं उन्होंने पागल समझिया सी। सारी रात एक कारां दी एजेंसी दे मुलाजम है, पहरेदारी, वॉचमैन ही करदा, सारी रात जागदा।
मैनू कहंदा सारी रात भजन करन नूं मिल जांदा, सारी रात वाहिगुरू वाहिगुरू करदा। कुछ खेड बन गई है, कुछ सिलसिला बन गया। 2 दफा उसने मैनू इस तरह कहा, गैनी जी आ बैठे। ज्ञानी बलविंदर सिंह जी मेरे को आए, कहने ज्ञानी जी कौन बैठे सन? मैं मैनू तो नहीं दिखाई दिते, मैनू नहीं पता। कहंदे वो कहंदा पिया। पहले मैं समझदा सी एवें कहंदा है, पर हुण मैं कहंदा नहीं, उन्होंने दिखाई दिंदा। सूक्ष्म शरीर किहनूं दिखाई दिंदा है? जिहदे कोल सूक्ष्म दृष्टि हो गई है, जप करदे जिहदे कोल बारीक दृष्टि हो गई है। खुरदबीन भी नहीं देख सकती, वो अखां देख सकदियां। दूरबीन भी नहीं देख सकती, वो अखां देख सकदियां। इस वास्ते ऐसे पुरुषों ने ग्रह नक्षत्रां की गल लिखी है जो हज़ारां साल पहले लिखी है, अज भी सही है। उन्हां दी गण विद्या अज भी कोई ठुकरा नहीं सकता। 1 साल पहले दस देंदे ने उन्हां दीयां लिखतां दे हिसाब, गणत के हिसाब नाल चंद्रमा नूं ग्रहण लगेगा, फलाणे इलाके च लगेगा, इतने समय च लगेगा। सूरज नूं ग्रहण लगेगा, इस वक्त लगेगा, इस इलाके च लगेगा। ये गणत विद्या भिरगू पंडित दी सूक्ष्म शरीर करके सी, और तो कोई साधन ही नहीं सी। ये सूक्ष्म शक्ति सी जिहदे आधार पर उसने गणत विद्या सारी लिख दी। अजोके साइंटिस्ट उसनूं गलत नहीं साबित कर सकते, बल्कि साइंसदानां की कुछ खोज गलत भी साबित हो जाती है, उसकी गणत नहीं गलत साबित, क्योंकि उन्हें अध्यात्मिक दृष्टि नाल उहदे सूक्ष्म शरीर ने ऐसा देखे। सूक्ष्म शरीर की गमता बहुत हो जाती है, पकड़ बहुत हो जाती है, शक्ति बहुत हो जाती है। वो शरीर तो अलग भी हो सकता है, पर शक्ति का गलत भी इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि अजे प्रभु तक नहीं पहुंचे, सिद्ध भी नहीं पहुंचे। इस वास्ते गुरु नानक कहते हैं, सिद्ध होवा सिद्ध लाई रिद आखां आओ, गुप्त प्रगट होए वैसा लोक राखे भाओ, मत देख भूला विसरे तेरा चित्त ना आवे नाओ। की कुछ रस्ते च हो सकता अगर ध्यान चल पे। गुरबाणी की रोशनी च मैं सारिया विचारां तुहाडे सामने रखांगा। मैं चूंकि देखिया सी मैं उंज 15 तरीक तक रहना सी, पर प्रबंधक सजना ने जोर दिता नहीं कुछ दिन बढ़ाओ, तो 20 दिन। मैं फिर सोचिया कोई बुनियादी नुकता आप जी के सामने रखा, मेरी जिंदगी एवं ना लंघ जाए। तो इस पंक्ति ने मैं आधार बनाया, मन ने मग न चले पंथ। जो मन लैंदा है वो रस्ते च नहीं आता, पंथ दे च नहीं आता। मन ने धर्म से दी, उहदा सीधा धर्म नाल संबंध जुड़दा, सीधा धर्म नाल संबंध जुड़दा। यह मनना सुनन ते नहीं आउंदा, यह मनना वेखण ते आउंदा। वेख के जो मनिया है वो शरधा है, सुन के जो मनिया है भरोसा है। ये भरोसा किसी वक्त भी टुट सकता है, कोई भी तोड़ सकता है। चंगिया चंगिया के भरोसे टुटे मैं इत्थे देखे ने। उदों मैनू माण नाल कहंदे सन, ज्ञानी जी तुहाडी कथा सुन के सानू यकीन आ गया, भरोसा आ गया, तो हुण की हो गया? हुण ते गल ही हो गई तुहाडी, हुण की हो गया? टुट गया भरोसा। मेरी गल सुन के भरोसा आया है, टुट भी सकता है, पर जे वेख के भरोसा आया दुनिया की कोई ताकत तोड़ नहीं सकती, नहीं तोड़ सकती। वेख के जो भरोसा आएगा वो शरधा है, शरधा नहीं टुटती। सुन के जो भरोसा बने टुट सकता है, टुट सकता है। थोड़ा भरोसा श्रद्धा बन जाए, बस यही इच्छा है। मेरा सुनाना सफल हो जाए, थोड़ा सुनना सफल हो जाए, दोहां दा कथन करना सुनना धन गुरु नानक देव जी महाराज सफल करन। एवं हुण मैं लमकावां ना, बाकी दियां विचारां कल आओ जी दे सामने रखांगे। 2 मिनट आपां जप धुनी अलापी है, धुनी दे आसरे ते ध्यान ने चलना है। भावें अमृत वेले दी खेड है, ये बरकतां होंदियां उदों ने, पर हुण आपां अभ्यास कर लईए इस तरह जिवें अमृत वेले करना है। धुन में ध्यान, ध्यान में जानिया, गुरमुख अकत कहानी, कारां दे राही तुसी वापस अपने घर ते जाओगे। धुन दे आसरे ते ध्यान नूं धर्म तक ले जाना, प्रभु तक ले जाना। सहारा धुन है, सहारा शब्द है, सहारा वाहिगुरु दी धुन है। जितनी जितनी ये धुन गहरी जाएगी, ध्यान गहरा जाएगा, उतना उतना साडा सूक्ष्म शरीर जागदा जाएगा, शक्तियां वधदियां जाणगियां, रस वधदा जाएगा। वो जो रस्ते दे पड़ाव ने इन्हां दा जिक्र फिर कल करांगे। सिर्फ 5 दफा ये जप करना। वाहिगुरू
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਧਰਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ क्षमा ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ